नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जो खबर हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर के आए हैं, वो खबर आप इंतजार करिए। मैं कहूंगा एक बार, मैं मना करता हूं लेकिन कहूंगा एक बार रिमोट उठा करके सारी न्यूज चैनल एक एक बार ट्यून करिएगा, आपको कहीं नजर नहीं आएगी। क्योंकि साहेब की ढोल फट गई और यहां डंका बज रहा है। ढोल फटी नहीं है, ढोल के चीथड़े उड़ गए हैं। ढोल की रस्सी कहीं और है और जो चमड़ा जिस पर पीटते हैं वो कहीं और है, और लकड़ी कहीं और, उसका जो ढांचा है वो कहीं और पड़ा है, छिन्न भिन्न। ट्रंप ने 60 बार 65 बार बेइज्जत किया। गिनती अब तो करना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड गिनती कर रहे हैं कि 63 हो गया, 64 हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की सेंचुरी गिनी जा रही कि 63 सेंचुरी हो गई। टैरिफ लगाया, उस टैरिफ का मार, उसकी मार सूरत से लेके भदोही तक सब झेल रहे हैं। लेकिन अब और तमाम ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश, जो ट्रंप के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, हम कहां रह जाएंगे? डंका कहां बज रहा है? मोदी जी बताएं। खबरें खाली गोदियों के पीछे छिपा देने से खबर झूठी नहीं हो जाएगी। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं और देखिएगा, इन्हीं फोटोग्राफ पर यहां पर भांगड़ा और कथकली किया था एंकरों ने टीवी पर। लाइए भैया, दिखाइए, फोटो दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं आप, मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये दुनिया में इसी फोटो को दिखा करके बताया गया कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। आगे बढ़िए, फोटो फटाफट दिखा दीजिए। ये देखिए, मोदी जी का डंका बज रहा है। अभी लंका कैसे लगी है वो दिखाता हूं। ये देखिए, मोदी जी का डंका बज रहा है। सामने बैठी हुई हैं क्लाउडिया सीनबाम। यह है मैक्सिको की राष्ट्रपति। और इस फोटो में भी देखिए वो गंभीर है। मोदी जी एक ही चीज जानते हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो ठहाका मारो, हंसने लगो। वही काम अपना कर रहे हैं जिस काम में एक्सपर्ट है। अब आगे बढ़िए, जरा खबर लाइए। पहले एक एक पोस्ट दिखा दीजिए। पहले फेसबुक का पोस्ट दिखाइए। फेसबुक का पोस्ट, बस 1 मिनट में खबर आपके सामने आ जाएगी। मोदी जी को देखिए, ये 18 जून की पोस्ट है। 18 जून 2025 इसी साल की। had a very good meeting with President Claudia Sheinbaum of Mexico. Personally congratulated her on her historic electoral win, becoming the first female Mexican president in 2 centuries. पूरा इतिहास उनका इन्होंने लिख डाला। We both see immense potential in India-Mexico ties growing even stronger in the times to come, especially in sectors like agriculture, semiconductors, critical minerals, healthcare, and more. We also talked about way to enhance people-to-people ties. इन्होंने मुलाकात की 18 जून को, और नीचे देखिए फोटो भी लगाई है और खुद पोस्ट किया है। किसी थर्ड पर्सन को हम नहीं इसमें इन्वॉल्व करेंगे। उन्होंने पोस्ट किया कि पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएंगे, सेमी कंडक्टर से लेके एग्रीकल्चर तक सब में सहयोग बढ़ाएंगे। इसके बाद वो भी दिखा दीजिए जरा। ट्विटर पर भी डाला उन्होंने। ट्विटर पर भी डाला कि क्लाउडिया सीनबाम से मुलाकात हुई, और पूरा पूरा वही वही स्क्रिप्ट है। पूरी स्क्रिप्ट यहां भी डाली। इस देश में जो सरकार पोषित दूरदर्शन है, वहां पर हेडलाइन क्या लगी, वो हेडलाइन मैं आपको दिखा देता हूं। हेडलाइन लाइए, देखिए डीडी न्यूज, यहां पे हेडलाइन लगी, पीएम मोदी मीट्स मैक्सिकन प्रेसिडेंट एट G7 समिट, स्ट्रेंथन्स बायलैटरल टाइज। मतलब द्विपक्षीय संबंध मजबूत किया मोदी जी मिले तो। मैक्सिको की प्रधान राष्ट्रपति जो है क्लाउडिया सीनबाम से मुलाकात की। हटा दीजिए। अब आइए, ये हमने दिखाया अभी सिर्फ बैकग्राउंडर था। अब खबर पे आते हैं। भैया लाइए हेडलाइन, दिखाइए। अमेरिका के बाद अब मैक्सिको से भारत को झटका। 50% तक टैरिफ ठोक दिया। वहां लगा दिया है, ठोक दिया। चलिए थोड़ा सा भीतर चलिए, फिर भाव पास चलेंगे। खबर के भीतर चलिए।
वैश्विक व्यापार युद्ध की आग में घिरे भारत को एक और झटका लगा है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद अब मेक्सिको ने भी भारत पर टैरिफ लगाया है। हालांकि इसने भारत के साथ साथ चीन और अन्य एशियाई देशों से आयात पर 1 जनवरी 26 से 50% तक ऊंची दरों वाली टैरिफ लगाने का फैसला किया। मेक्सिको की सीनेट ने बुधवार को इस विधेयक को 76 वोटों से पारित कर दिया, जिसमें केवल 5 वोट विरोध में और 35 न्यूट्रल पड़े। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और यूएस मेक्सिको कनाडा व्यापार समझौते की समीक्षा से पहले घरेलू उद्योगों को मजबूत करने का प्रयास है। चलिए नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल और पार्ट्स, कारों पर 20% टैरिफ अब जो है 50% हो जाएगी। ऑटोमोबाइल पर इसलिए कर रहा हूं, भी आएंगे। ऑटोमोबाइल के लिए बहुत निवेदन किया गया था कि मेक्सिको के हिसाब से गाड़ियां बन रही हैं भारत में। टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, रसायन, चमड़ा, जूते और फर्नीचर, ये सब के सब मेक्सिको को हम भेजते थे और सब पर लगेगा अब ताला, बंद होगा। आगे कुछ है तो दिखाइए, नहीं तो मैं सीधा चलूं फिर भाव के पास। हाँ, राइटर्स के अनुसार भारतीय ऑटो उद्योग ने नवंबर में वाणिज्य मंत्रालय से लॉबिंग की थी कि वो मेक्सिको से स्टेटस को बनाए रखे। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सोसाइटी ने पत्र लिखा था कि ये वाहन मेक्सिको के बाजार के लिए डिजाइन किए गए हैं, न कि अमेरिका के लिए री एक्सपोर्ट के लिए, अमेरिका के लिए री एक्सपोर्ट के लिए। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 में भारतीय निर्यात में 20 से 30% गिरावट आ सकती है। मेक्सिको को अमेरिकी बाजार में प्रवेश का द्वार मानने वाले निर्यातक अब आपूर्ति श्रृंखला बदलने पर विचार कर रहे हैं। एक पेज और होगा, अगर वो पेज आ जाए, नहीं तो मैं बता देता हूं। दरअसल जो मेक्सिको के साथ भारत का व्यापार है, वो व्यापार कितने का है, और भारत जिसका दुनिया में अधिकांश देशों के साथ व्यापार घाटा है, अमेरिका के साथ व्यापार फायदा। खाली अगर टॉप भारत के टॉप 10 अगर ट्रेड पार्टनर्स को आप देखेंगे तो सिर्फ अमेरिका के साथ भारत फायदे में था, बाकी सबके साथ नुकसान में, बाकी सबके साथ नुकसान में था। मेक्सिको एक और ऐसा देश है जिसके साथ भारत का व्यापार में फायदे में रहा है। कुल 2024 में 11.7 अरब डॉलर का व्यापार है, बिलियन डॉलर, 11.7 अरब डॉलर। इसमें भारत का निर्यात है वो 9 अरब डॉलर का है, 8.9 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर, और आयात सिर्फ 2.8 अरब डॉलर का है। यानी मेक्सिको वो देश था जहां भारत सिर्फ और सिर्फ निर्यात ही उसको मान सकते हैं, क्योंकि जो अंतर है वो भारत और चीन जैसा है। मेक्सिको के मामले में मेक्सिको को निर्यात ही निर्यात कर रहा था। 6.1 अरब डॉलर हर साल मेक्सिको से व्यापार में भारत कमाता था, 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा। अब चलते हैं भाऊ। भाऊ, डंका बजा कि नहीं बजा? आशीष जी, डंका तो माफ कीजिएगा, डंका तो इतनी जगह बज रहा है, सुनाई दे तब ना। जिनके कानों के ऊपर, कानों के अंदर शीशा डला हो पैसों का, वो मीडिया, जो पामिलियन मीडिया कहते हैं, भोभो मीडिया कहते हैं, उनको क्या मालूम। वो तो बस एक हंसते हुए, जो जोक समझ में नहीं आया उस पर हंसते हुए प्रधानमंत्री का फोटो दिखा के ही महिमा मंडन पूरे देश को बताते कि हम विश्व गुरु है। मैक्सिको वैसा, अमेरिका और मैक्सिको के यदि हम संबंध देखें तो बहुत तनातनी के थे। मैक्सिको से बहुत सारा ड्रग और नशा की तस्करी होती है, इसलिए अमेरिका बहुत परेशान थी। बीच में यहाँ तक बातें आ गई थी कि आर्मी का डिप्लॉयमेशन हो गया था, आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। इस समय उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था। ड्रग के नाम से और 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे थे, और एक वाटर का, पानी का समझौता था, उसको लेकर भी 5% का टैरिफ लगाने की बात हो रही थी। ऐसे में मैक्सिको किसी भी हालत में अमेरिका से दूर नहीं रहना चाहता।
अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। मैक्सिको और कनाडा ये दोनों ऐसे देश है जहां अमेरिका की बॉर्डर ही लगी नहीं हुई है, व्यापार भी बहुत है, बहुत सारा सामान जाता है। तो अमेरिका को खुश करने के लिए उन्होंने एशियाई देशों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसमें सबसे बड़ा भारत है। आपने सही कहा कि हमारा जो मैक्सिको के साथ ट्रेड था, यदि मैं उसको 2024 के भी आंकड़े पकड़ूं तो वो 6.1 अरब डॉलर का मुनाफे वाला धंधा था। हाँ। आपने सही कहा कि जो आंकड़े अभी अवेलेबल है उसमें से करीब करीब 2.8 अरब डॉलर तो हम आयात करते थे, और 8.9 यानी करीब करीब 9 अरब डॉलर का हम निर्यात करते थे। और खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल, ये मैक्सिको के लिए डिजाइन करके हम बेचते थे। इसमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बात भी तय है कि जो स्पेयर पार्ट का मार्केट है वो वाया मैक्सिको अमेरिका में बहुत माल जाता था। कई अब मैक्सिको के ब्रांड्स थे जिसका जॉब वर्क इंडिया में होता था। तो एक वो बड़ा उद्योग में, हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री में कल हमने देखा यहाँ साहब को, गोयल साहब को बार बार चिल्लाते हुए घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके व्यापार में कौन कौन घुस रहा है। वो बिहार की घुसपैठियों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। यहाँ घुस गया ट्रेड आपका बिल्कुल रसातल में, और वहां कोई देखने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी जो ड्यूटी है वो छोड़ के बाकी काम करता है। वो हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। और इस मंत्रालय में तो खास कर मोदी जी के मंत्रिमंडल में तो एक खास बात है, जिसका जो काम है वो छोड़ के दूसरा काम करेगा, वो दूसरी डिपार्टमेंट में ज्ञान देगा। तो उसमें, और ये जो महाशय है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर गोयल जी, ये तो इसके लिए बहुत, क्योंकि इनका आधा तो जान वित्त मंत्रालय में रहती है। क्योंकि इनका सपना है कि ये वित्त मंत्री बने देश के। ये तो इसी वजह से ये इधर बात कर रहे थे और उधर क्या हो रहा था। ट्रेड डील, आप बताइए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध सुधर गए। सरकार का रवैया, बहुत जल्दी ट्रेड डील होने वाला है। हम किसान भाइयों को किसी भी हालत में नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। मैं व्यक्तिगत नुकसान उठा सकता हूं लेकिन किसान भाइयों को नुकसान नहीं करवा सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी इस बात को गारंटी के साथ लोगों को विश्वास दिलवाया कि वो झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं मतलब उसके उल्टा ही करते हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत सुधर रहे हैं, लेकिन 50% जो टेरिफ लगा है उसमें अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। कोई रिलीफ नहीं है। उसके बाद अमेरिका के लिए हमने ऑटोमोबाइल खोल दिया, अमेरिका के लिए हमने कपास खोल दिया, अमेरिका के लिए हमने अभी मक्का खोलने जा रहे हैं, अमेरिका के लिए हम अब वो एथेनॉल भी खोलने जा रहे हैं। सोयाबीन और कपास का किसान मर गया, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत नुकसान, वो कौन सा व्यक्तिगत नुकसान उठाने वाले थे भगवान जाने। और अब मैक्सिको ने भी अपने को ये कर दिया। मैं आपको कई दिनों से, आशीष जी, जब ये टेरिफ लगना शुरू हुआ तब मैंने आपको बार बार कहा था, ये टेरिफ वो लगाना किसी और कारण से चाहता है। वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भारत को बेचना चाहता है। वो वहां के किसानों को मदद करने के लिए भारत का मार्केट ढूंढना चाहता है। लेकिन उन्होंने टेरिफ का नाम लिया यूक्रेन और रशिया का युद्ध। उसके चलते यूरोप को भी मजबूर किया कि यूरोप भी अपने ऊपर टेरिफ लगाने का सोचे। और मैक्सिको लेके तमाम जो देश है जहां भारत अच्छा प्रॉफिटेबल धंधा चल रहा था, वहां पे भी वो टेरिफ लगा देंगे। अब वो टेरिफ लगाने से क्या होगा मैं बता दूं, 2026 का जो प्रोजेक्शन है निर्यात का, उसमें 30% की कटौती है। क्योंकि 50% हम पे टेरिफ लगने के बाद आज डायमंड उद्योग मारामारी में है, आज कारपेट उद्योग मारामारी में ठप पड़ा हुआ है। बस बहुत जल्दी हमारा ट्रेड डील होने वाला है, बहुत जल्दी ट्रेड डील होने वाला है। उनके लोग आने वाले हैं, हमारे लोग जाने वाले हैं, यही बात हम सुन रहे हैं। लेकिन 50% हटाया गया, इसके बारे में एक शब्द नहीं सुना अभी तक। तो इसके मायने क्या है? आज मैक्सिको ने आंखें दिखाई, कल लंका भी आंखें दिखाएगा, और परसों म्यांमार ने भी अपने को डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू कर दी, तो आश्चर्य नहीं होगा। ये तब हो रहा है जब अमेरिका में हमारा चावल भी अभी संकट में आ गया।
हाँ हाँ अमेरिका में जो चावल है, वहां का राष्ट्रपति वहां के किसानों को कहता है कि यदि भारत का चावल आपको तकलीफ दे रहा है तो मैं चावल बैन करवा दूंगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं औकात, माफ कीजिएगा मुझे, अपने प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि वो देश को कहे, किसानों को, यदि तुम्हारा कपास तकलीफ में है तो मैं कपास पे 50% ड्यूटी लगा दूंगा। जो 11% ड्यूटी थी वो भी खत्म कर दी, अब मरवा दिया हमारे किसानों को कपास के। मैं आज नागपुर में बैठा हूं, जो कॉटन बेल्ट है, कॉटन का सबसे बड़ा व्हाइट गोल्ड का एरिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से लेके गुजरात के ऊपर से बेल्ट से लेके नॉर्थ गुजरात से शुरू होता है बेल्ट ही, तो मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा होते हुए विदर्भ पहुंचता है और आगे तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक ये बेल्ट पहुंचता है। आज लगातार लोग अपनी जान ले रहे हैं, किसान रोज जान दे रहे हैं, एवरेज 6 का है रोज का। क्या ये इंसान में जरा भी दिल नहीं है? हर आदमी, हर राष्ट्र अध्यक्ष अपने देश के लिए मरता है, लड़ता है। मैक्सिको ने 50% हमारे पर टेरिफ इसलिए नहीं लगाया कि उसको भारत से दुश्मनी है, उसको अमेरिका से अपने सीधे करने हैं रिलेशन, क्योंकि उसको अपना देश बचाना है, अपना व्यापार बचाना है, अपने यहाँ के उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, निर्यातों का ख्याल रखना है। तो वह हमारे साथ इतने पुराने संबंध होते हुए भी हम पे झटका देने को तैयार है। और ये आदमी जो अमेरिका हमको रोज जूते मार रहा है, उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। 11% छोड़ के पूरा मार्केट खोल दिया है कपास का। अद्भुत राष्ट्र प्रेम है ये, अद्भुत राष्ट्रवाद है ये। अरे भाई, कौन सी फाइल अमेरिका खोलने वाली है, खोलने दे, जो फोटोग्राफ आने हैं आने दे। यदि मेरा प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ लड़ने को तैयार है तो पूरा देश अमेरिका के किसी भी फोटोग्राफ पे विश्वास नहीं रखेगा। लेकिन लड़े तो सही, ये देश माफ कर देगा कोई फोटो भी आए, फाइल भी खुली तो, क्योंकि हमें उस फोटो से मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे किसानों के लिए लड़ रहा है, मेरा प्रधानमंत्री मेरे मजदूरों के लिए लड़ रहा है, मेरा प्रधानमंत्री मेरे निर्यातकों के लिए लड़ रहा है, तो देश साथ देगा। देश को बेचने वालों का साथ कभी नहीं देगा, इतना याद रखना। मैं आपको जरा एक खबर इसमें ऐड कर दूं, एक खबर मैं आज कॉमर्स मिनिस्टर कोई नहीं, मैं आज सबसे हमारे देश के दुर्भाग्य जिसको मैं कहता हूं, जो हमारे देश के कुंडली में शनि करके बैठा हुआ है, हमारा विदेश मंत्री जयशंकर। आज उसको मैं कहां गई भाई तुम्हारी डिप्लोमेसी? क्यों मैक्सिको ने भारत को डंप किया? मैं आपको एक खबर और जोड़ दूं, एक खबर इसमें जोड़ना जरूरी है। जरा देखिए, मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की, दोनों देशों के संबंध बेहतर करने पर चर्चा। इस साल दोनों की 6ठी बार बातचीत हुई। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, इस खबर पे थोड़ा आगे बढ़िए, इसके भीतर। अमेरिका की एक हाई लेवल ट्रेड टीम भारत के दौरे पर आई है। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस टीम का नेतृत्व अमेरिकी डिप्टी ट्रेड प्रतिनिधि रिक स्विट्जर कर रहे हैं। अब इस दौरे का मकसद है कि दोनों देश नई द्विपक्षीय ट्रेड डील पर फर्स्ट स्टेज को आखिरी रूप देने की कोशिश करें, यानी कि वो डील जो भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में थी, उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़े। ये भास्कर की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं मैं, मोदी जी का ट्विटर दिखाओ भैया, मोदी जी का ट्विटर दिखाओ। देखिए, had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the US will continue to work together for global peace, stability and prosperity. ये अपडेट इसलिए जोड़ा नहीं, मैं 3 शब्द, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये तीनों चीजें किसके लिए? ट्रम्प साहब के लिए। हम उपनिवेश हैं ट्रम्प के, हम गुलाम हैं ट्रम्प के,
हम ट्रम्प के दरबार में कुत्ते हैं, हमारे प्रॉस्पेरिटी का क्या? आज मेरा $6 अरब का नुकसान हुआ, उसका क्या? कौन सी स्टेबिलिटी की बात करते हो? मोदी के सरकार की स्टेबिलिटी की? वही इस देश के रुपए की स्टेबिलिटी की? इस देश के जीडीपी की स्टेबिलिटी की? इस देश के कर्जे की स्टेबिलिटी की? किसकी बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की? प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये कौन से शब्द है साहब? किसके लिए? पीस। आज मेरा जितना भी कारपेट का जितना भी व्यापारी है, कारपेट बुनने वाले वर्कर है, उनके पीस, शांति अशांत कर दिया उनको आपने। आपके गुजरात में, सूरत में जाके देखिए कितनी अशांति है। आज मेरे किसानों की इतनी अशांति है कि खुद जान दे रहे हैं। किस पीस की बात कर रहे हैं आप? किस शांति की बात कर रहे हैं आप? अमेरिका के किसानों की शांति के लिए, उनके स्टेबिलिटी के लिए, उनके पीस के लिए? और अमेरिका के लिए आप काम कर रहे होंगे तो फिर आप अमेरिका के जाके बच जाइए ना। राहुल गांधी को जर्मनी जाते हैं, ये तो बात बड़ी उछल उछल के की जाती, पूछी जाती है। आप क्यों 6 बार ट्रम्प से बात करते हैं? 6 बार ट्रम्प ने बात करने के बाद भी 50% टेरिफ में रिलीफ नहीं मिला। 6 बार बात करने के बाद भी मैक्सिको ने फिर 50% लगा दिया। 6 बार बात करने के बाद भी पाकिस्तान के साथ ट्रम्प ने दोस्ती नहीं छोड़ी। 6 बार बात करने के बाद भी पाकिस्तान, ट्रम्प का इतना प्रेशर है कि हम रशिया से पूरा तेल नहीं खरीद पा रहे। इस बात की स्टेबिलिटी और पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करते प्रधानमंत्री? रेखांकित करिए इसको। किसके लिए? और ट्रम्प के लिए कर रहे होंगे तो मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है ऐसे प्रधानमंत्री पर। अमेरिका के लिए काम करने वालों को हम CIA एजेंट कहा करते थे पुराने जमाने में। हाँ, हाँ, हाँ। क्या मेरे प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए काम कर रही है या भारत के लिए काम कर रही है? बता दे। पर बड़ी बात तो ये है, मैक्सिको ने क्यों लगाया टैरिफ, इसको दरअसल बिल्कुल साफ समझ ले। वही हालत है अमेरिका को खुश करने के लिए। मैक्सिको को भारत से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई हमेशा दोस्ती रही है। अमेरिका को खुश करने के लिए ये बहुत गलत ट्रेंड है। दुनिया में फिर लतमरुआ, हम लोग क्या कहते हैं ना, लतमरुआ हो गया है वो, तो जो आ रहा है वही 2 लात मार के चला जा रहा है। अब अगर ये ट्रेंड हो गया कि अच्छा ट्रम्प को खुश करना है तो 2 लात उधर मार दो, भारत को लतमरुआ बना दिया, ये डंका बजाते बजाते, और बेशरम कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे। ये डंका बजाते बजाते भारत की स्थिति क्या कर दिए हैं कि ट्रम्प को खुश करना है। मतलब ये ट्रेंड आप सोचिए भाव, ये खतरनाक क्या है। $6 अरब भी नुकसान झेल ले देश। ये ट्रेंड कि ट्रम्प को खुश करना है, 2 लात मारो उसको, भारत को चलो। आज आशीष जी, सवाल घर में बुढ़िया के मौत का नहीं है। डर यह है कि मौत ने घर देख लिया है। सवाल मैक्सिको का नहीं है। आपने सही कहा, $6 अरब का नहीं है। सवाल है कि ये ट्रेंड शुरू हुआ है और ये ट्रेंड किस किस जगह जाएगा, कहां कहां से लोग लात मार के चले जाएंगे हमें। एक जगह छेद हो गया तो आदमी उसको पेबंद लगा देता है। 10 जगह फट जाए पैजामा तो फेंकना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। चलिए फिर बहुत बड़ी खबर है। देश के आर्थिक स्थिति को समझने के लिए बहुत बड़ी खबर है। आने वाले भविष्य के इम्पैक्ट रखने के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि ये जो ट्रेड डील होगा, ये ट्रेड डील अमेरिका के लिए स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और पीस लाएगा, और हमारे लिए अशांति, हमारे लिए घाटा। प्रॉस्पेरिटी तो नहीं, अधोगति होगी हमारे आर्थिक व्यवस्था की। ये जो आज मैक्सिको ने किया, यह हमारे लिए इंडिकेशन है, यह हमारे अंत की शुरुआत है विदेश नीति की। यदि मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। ये आर्थिक स्थिति के और ढलान पे जाने का एक नया शुरुआत है, ये मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये $6 अरब का सवाल नहीं उठता, ये ट्रेंड जो शुरू हुआ वो है। जहां जहां भारत का प्रॉफिट होगा, जहां जहां भारत को अच्छा पैसा मिलेगा, वहां वहां यदि हमको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे तो हम इस दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे। क्या हम अपने आप को सस्टेन करने के लायक है? जिस देश में 80,000
80 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है, उस देश में क्या ये तमाम निर्यात पे लगी हुई नकली वाली बंदी क्या झेलने लायक स्थिति है? क्या ये झटका हम झेल पाएंगे? सवाल वो है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल भक्तों से, उन भक्तों से जो भारत को, वंदे मातरम को मोदी से छोटा समझते हैं। उनके लिए मोदी बड़ा है। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तो सबने क्या कहा था? सरकार में बैठे हुए जिनको अपना मंत्रालय नहीं पता, इनसे लेके भक्तों तक में एक ही अभियान चलाया था ना, उसकी भरपाई हम 33 देशों में अपना बढ़ा देंगे, 34 देशों में, 101 देशों में, 51 देशों में हम निर्यात बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाओगे बताओ जरा? कि एक देश जहां पर आप जब ट्रेड से सरप्लस बोला में थे। हाँ, जब से बोला तब से आज तक हाँ, मैंने कहा ना, 2026 का निर्यात का प्रोजेक्शन 30% डाउन है। हाँ, और ये तब है जब मैक्सिको का खबर नहीं थी। हम्म। मैक्सिको की खबर आने के बाद और बाकी जगह के आने के बाद यदि ये 60% पे जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कोलैप्स है, फिर इकोनॉमिक कोलैप्स है, फाइनेंशियल कोलैप्स है। मैं हमेशा कोलैप्स। कहता हूं, जो देश अपने यहाँ उगाए हुए टैक्सेस के भरोसे जीता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो बस 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है। देश को तरक्की करने के लिए उसके निर्यात बढ़ाना बहुत जरूरी है। निर्यात से हुई कमाई से ही देश आगे बढ़ते हैं। फिर जापान का उदाहरण लें, अमेरिका का उदाहरण लें, किसी का भी उदाहरण लें, जिसका निर्यात ज्यादा, वो देश सबसे बड़ा देश। इकोनॉमी बड़ी होने से मतलब नहीं उठता। इकोनॉमी प्रॉफिटेबल है कि घाटे की है, ये मायना रखता है। हाँ, 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 आपकी किराने की दुकान का टर्नओवर साथ में 1 करोड़ होगा, लेकिन उसको 20 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट है। मेरे दुकान का 100 करोड़ टर्नओवर होगा, लेकिन मुझे भी प्रॉफिट 20 लाख है, तो मैं घाटे में हूं। ये बात समझ हाँ, लीजिए। हाँ। टर्नओवर पे मत जाइए। तीसरी बड़ी इकोनॉमी नहीं, मुझे तीसरी अच्छी इकोनॉमी चाहिए। और मोदी जी भ्रमित करते हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बोल के। चलिए, भ्रम पे ही तो पूरा देश चल रहा है। सिर्फ भ्रम और भय, इसी पर पूरा देश चल रहा है। अब देखिए, फिर भ्रम फैलाना शुरू होगा, खबर दबाना शुरू होगा, लेकिन हम तो दिखाएंगे खबर और फिर आएंगे अगली खबर लेके। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।